हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। यू आर ऑल वेलकम टू माय नो योर लीगल राइट्स चैनल। आज हम चर्चा करेंगे एडवोकेट्स राइट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। फ्रेंड्स, राइट टू प्रैक्टिस एन ऑडियंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, subject to the provisions of this act, every advocate whose name is entered in the state roll shall be entitled as of right to practice throughout the territory. Friends, in all courts including the Supreme Courts, before any tribunal or person legally authorized to take evidence and before any other authority or person before whom such advocate by or under any law for the time being in force entitled to practice. फ्रेंड्स, ये जो एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल, एक पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड एनरोल करते हैं अपने आप को, और एनरोल करने के बाद में उनके पास जो है अंडर सेक्शन 30 के तहत पूरा पावर है कि इंडिया के किसी भी कोने में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो राइट टू प्रैक्टिस एन ऑडियंस है, ये फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, राइट ऑफ फीस। एज पर रूल 11 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, ही हैज़ अ राइट फॉर अ फीस कंसिस्टेंट विथ हिज स्टैंडिंग एट द बार एंड द नेचर ऑफ द केस। फ्रेंड्स, एडवोकेट्स को ये भी राइट है कि वो रूल 11 चैप्टर 2 और पार्ट 6 के तहत जो है फीस चार्ज कर सकता है कि उसकी प्रैक्टिस कितने दिन की है, उस हिसाब से वो फीस चार्ज कर सकता है, और वो नेचर मतलब किस टाइप का केस है उस केस के बेसिस पे भी फीस जो है वो चार्ज कर सकता है। ये एडवोकेट्स का अधिकार है। फ्रेंड्स, टू एंटर द बार, जो एडवोकेट है, जो बार है, अगर वो एडवोकेट है, रजिस्टर्ड किया हुआ है स्टेट बार काउंसिल में, तो उसे पूरा अधिकार है कि वो बार में एंटर कर सके। और एन एडवोकेट हैज़ द राइट टू सिट इन द सीट्स प्रोवाइडेड फॉर एडवोकेट्स वेदर ही इज हैविंग अ केस और नॉट एंड कैन ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग्स। यानी जो एडवोकेट है, जो वकील है, वो वकील कोर्ट के अंदर भले उसका केस है या नहीं है, वो सीट पे बैठ के जो एडवोकेट्स के लिए प्रोवाइड की गई हैं उस पे वो दूसरी प्रोसीडिंग जो वहाँ चल रही है कोर्ट के अंदर, वो उसे फॉलो कर सकता है, सुन सकता है। यह भी उसे अधिकार है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4, एज पर रूल 11 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6, an advocate is bound to accept any brief in the court or tribunals or before any authority in or before one which he professed to practice at a fee consistent with his standing at the bar and the nature of the case. Special circumstances may justify his refusal to accept a particular brief. दोस्तों, रूल 11 चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 में एडवोकेट जो है वो ड्यूटी बाउंड है ब्रीफ को एक्सेप्ट करने में। वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है कि मैं ये ब्रीफ नहीं लूँगा, ये केस नहीं लूँगा, जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस उसके पास न हो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि वो केस क्यों नहीं ले सकता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5, the person who received 160 notice of CRPC, that person has a right to appoint an advocate. The said advocate can accompany to the said person to the police station. Friends, जो व्यक्ति CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस मिली है, उस नोटिस को लेके वो व्यक्ति किसी एडवोकेट को अपॉइंट करके वो अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जा सकता है, और एडवोकेट अपॉइंटमेंट के बाद उस व्यक्ति के साथ पुलिस स्टेशन जा सकता है और उसे सलाह भी दे सकता है।
दोस्तों, द गाइडलाइन laid down in D.K. Basu versus State of West Bengal that even the arrestee has the right to meet the lawyer during interrogation is the constitutional right as enshrined in Article 21 and 22 of the Constitution of India. Friends, अंडर सेक्शन 160 ऑफ CRPC में ही नहीं बल्कि जो अरेस्टी है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उस अरेस्टी को भी आर्टिकल 21 एंड 22 के तहत पावर है कि वो एडवोकेट को अपने इंट्रोगेशन के टाइम पे, चाहे वो पुलिस स्टेशन में उसका इंट्रोगेशन हो रहा हो, यदि वो पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन लिया जा रहा हो, वहाँ पे भी वो अपने एडवोकेट के साथ इंट्रोगेशन के टाइम पे बुला सकता है, और जहाँ पे इंट्रोगेशन लिया जाता है वहाँ पे बुला सकता है। यानी पुलिस स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन के अदर कोई जगह हो, वहाँ पे वो एडवोकेट को इंट्रोगेशन के दरमियान बुला सकता है। नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन बट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द इंट्रोगेशन जो है वो अरेस्टी बुला सकता है अपने एडवोकेट को, और एडवोकेट जो है एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा एडवोकेट को पूरा अधिकार है कि वो जहाँ भी उसका इंट्रोगेशन हो रहा है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वह कोई और जगह हो, वहाँ वह एडवोकेट जा सकता है और इंट्रोगेशन के समय वो वहाँ मौजूद रह सकता है। दोस्तों, तो ये थे एडवोकेट्स के अधिकार। ये पूरे अधिकार मैं इसी वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, इसलिए इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगा और उस पार्ट 2 में जो रही हुई चीज़ें हैं वो पूरी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आइकॉन बेल दबा के, ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।